भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के बाद द्वारका के राजमहलों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। 16,000 रानियां अपने प्राणनाथ के वियोग में दिन रात व्याकुल रहती थीं। पर उसी महल में एक दिव्य दृश्य था। कालिंदी, यमुना जी, शांत, प्रसन्न और आनंद में लीन थीं। ये देखकर रानियां आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने पूछा, बहन कालिंदी, हम सब तो विरह की अग्नि में जल रही हैं, फिर तुम्हारा मुख इतना शांत और उज्ज्वल क्यों है? क्या तुम्हें श्री कृष्ण का वियोग नहीं सताता? यमुना जी मंद मुस्कान के साथ बोली, बहनों, श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा। मैं तो केवल दासी भाव से राधा जी की सेवा करती हूँ। उसी सेवा का प्रभाव है कि विरह मुझे छू भी नहीं पाता। श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, वे सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार हैं। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक हैं। उनका प्रेम ही वंशी है, उनका संयोग ही नित्य लीला। रानियां स्तब्ध होकर सुनती रहीं। तुम्हारा भी श्री कृष्ण से वास्तव में कभी वियोग नहीं हुआ। ये केवल विरह का आभास है। जैसे जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले गए थे, तब गोपियों ने भी विरह अनुभव किया था, पर वो भी वास्तविक नहीं था। जब उद्धव जी व्रज में आए, तब उन्होंने गोपियों को इस रहस्य का बोध कराया। ये सुनकर रानियों के नेत्र भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सखी, हमें भी ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें उद्धव जी का दर्शन हो सके। यमुना जी बोली, भगवान की आज्ञा से उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए हैं, पर व्रज भूमि साधना की फलरूपा भूमि है। गोवर्धन पर्वत के निकट, जहाँ गोपियों की लीला स्थली है, वहाँ की लताएं, बेलें और अंकुर, वहीं उद्धव जी निवास करते हैं। वे लताओं के रूप में इसलिए रहते हैं ताकि गोपियों की चरण रज सदा उनके ऊपर पड़ती रहे। तुम सब गोवर्धन के पास कुसुम सरोवर पर ठहरो, भक्तों की मंडली एकत्र करो, वीणा, वेणु, मृदंग से श्रीकृष्ण कीर्तन आरंभ करो। उत्सव ही उद्धव जी का स्वरूप है। जब कीर्तन अपने चरम पर पहुंचेगा, उद्धव जी स्वयं प्रकट होंगे। रानियां व्रज पहुंची। कुसुम सरोवर के तट पर अखंड संकीर्तन आरंभ हुआ। पूरा व्रज भक्ति से कंपित हो उठा। तभी सबके देखते देखते तृण, गुल्म और लताओं के मध्य से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्याम वर्ण शरीर, पीतांबर धारण किए, गले में वनमाला। श्री उद्धव जी। उनके मुख से बार बार श्री गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान हो रहा था और चारों ओर गूंज उठा, जय जय गोपी, जय जय श्याम।